हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? किस वर्ष हटाया गया था? इसका उत्तर आप सभी को देना है। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1981। किस वर्ष हटाया गया था? तो ऑप्शन ए 1978 को हटाया गया था। ठीक है। पहले संपत्ति के अधिकार कौन सा आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 31 में था। पहले संपत्ति का अधिकार कौन सा आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में था। अब इसको हटा करके 31 से हटा करके किस में शामिल किया गया? 300 का ए में शामिल किया गया। ठीक है। पहले इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था। पहले इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था। ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि टोटल मौलिक अधिकार की संख्या जब संविधान बनी थी उस टाइम कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है। अब 7 में से एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा करके किसमें किया गया? लीगल राइट में शामिल किया गया। ठीक है। लीगल राइट में शामिल किया गया। और लीगल राइट को हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। लीगल राइट को हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। ठीक है। यानी कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था पहले। अब इसको हटा करके आर्टिकल 300 का ए में शामिल किया गया। पहले इसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था, अब इसको लीगल राइट का दर्जा प्राप्त है। यही डिफरेंस है। ठीक है। 1973 में केशवानंद केस हुआ था। 1973 में कौन सा केस हुआ था? केशवानंद केस हुआ था। ठीक है। और केशवानंद केस कौन सा गवर्नमेंट के अंदर आता है? तो केरला गवर्नमेंट के अंदर का आता है। ठीक है। केशवानंद केस कौन सा गवर्नमेंट के अंदर आता है? तो केरला गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 1975 के तहत नेशनल इमरजेंसी होता है। 1975 के तहत कौन सा होता है? नेशनल इमरजेंसी होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले कौन सा आर्टिकल में था? 31 में था। ठीक है। अब इसको 31 से हटा करके किस में शामिल किया गया? 300 का ए में शामिल किया गया है। ठीक है। पहले इसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था, अब इसको लीगल राइट का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है। तो इसका उत्तर आप सभी को देना है। यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 के रूप में है। क्या यह सही है? यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा देता है। क्या यह सही है? नेक्स्ट ऑप्शन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या यह सही है? नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पंचायतों के 29 विषय शामिल किया गया है। ठीक है। जो अनुच्छेद 370 से संबंधित है। अब इनमें से कौन सा नहीं है, यह पूछा है क्वेश्चन। ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन का जो बिल है वो कब बना था? 1991 में बना था। और इसको 1993 में पास किया गया था। ठीक है। इसको 1993 में पास किया गया था। ठीक है। और इसके तहत टोटल कितना विषय है? इसके तहत टोटल 29 विषय शामिल है। और इसमें टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 11। इसमें टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 11। ठीक है। अब इनमें से हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब इनमें से हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन उल्लेख किया गया है? ठीक है। कितने प्रकार के संशोधन है? जल्दी से इसका उत्तर देना है। 4, 2, 5, 3 कौन सा होगा? तो इसका आंसर बी होगा। कौन होगा? 2 है। कौन होगा? 2 है। ठीक है। भारत के संविधान में संशोधन जब भी किया जाता है तो वह कौन सा आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ठीक है। और यह संशोधन करने का जो विषय है कौन सा देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन करने का विषय जो है कौन सा देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा
भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा अधिनियम जोड़ा गया था? ठीक है, इसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। क्या ये हो सकता है? नेक्स्ट ऑप्शन, वनों, झीलों, नदियों और वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। क्या यह होगा? नेक्स्ट ऑप्शन, अपने बच्चे या जैसे भी मामला हो, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। क्या यह होगा? जल्दी से इसका उत्तर दें। नेक्स्ट और लास्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोकर रखना और उनका पालन करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो स्टूडेंट, मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट कब बना था? तो 2002 में बना था, ठीक है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि अपने बच्चे या जैसा भी मामला में हो, ठीक है, आपके बच्चे जिस भी हालत में हो, ठीक है, उसको आपको पढ़ाना है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक हो तो उसको आपको पढ़ाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, भारत में पहली बार वर्ष 2014 में लागू किया गया था। भारत में कब पहली बार लागू किया गया था? 2014 में लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर देना है। जल्दी से इसका उत्तर दें, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1967। ऑप्शन नंबर बी 1967, ठीक है। और ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया है? ठीक है, जब भारत का संविधान हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कब हुआ था? तो 42 अमेंडमेंट एक्ट कब बना था? तो 1976 के तहत बना था, ठीक है। इसके तहत कौन कौन से विषय को जोड़ा गया था? इसका उत्तर आप सभी को देना है। राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना। नेक्स्ट ऑप्शन, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना तथा वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट ऑप्शन, सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। कौन सा होगा? जल्दी से इसका उत्तर दें, कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना तथा वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा करना, ठीक है। यह सिद्धांत जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया है। अधिनियम फिल इन द ब्लैंक्स को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और इस बिल को कब पास किया गया था? तो 26 जुलाई को पास किया गया था। कब पास किया गया था इस बिल को? 26 जुलाई 2022 को पास किया गया था। इस बिल को पास कब किया गया था? तो 26 जुलाई 2022 को इस बिल को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने किस संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? कौन सा है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 102। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 105 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 105 होगा, ठीक है।
इसके तहत ओबीसी को आरक्षण कितना परसेंट दिया गया है? तो 27% आरक्षण दिया गया। इसके तहत ओबीसी को आरक्षण कितना दिया गया है? तो 27% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? जल्दी से इसका उत्तर देना है आप सभी को। 2013, 2012, 2014, 2015। और यह एसएससी सीजीएल में पूछा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। कब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 2014 में होगा। ठीक है, कब होगा? 2014 में होगा। ठीक है, और यह जो आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था जो 2014 में, ठीक है, तो किससे हटकर बना था? किससे हटकर बना था? ठीक है, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मूल सूची के कितने निर्देशक सिद्धांतों को 40वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधित किया गया है? जल्दी से इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन 4। कौन सा होगा? जल्दी से इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। ठीक है, यह डीपीएसपी का भाग है। किसका भाग है? डीपीएसपी का भाग है। या किसका भाग है? तो डीपीएसपी का भाग है। और यह आर्टिकल कहां से कहां तक शामिल है? तो आर्टिकल 36 से 51 शामिल है। ठीक है, डीपीएसपी का भाग का आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, और यह कौन सा भाग में है? तो भाग नंबर 4 में है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या बोला। ओ सॉरी, इसमें क्या है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 2014 में पारित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग राज्य इस वक्त बना था कौन? तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश से अलग राज्य इस वक्त कौन बना था? तो तेलंगाना बना था। ठीक है, और यह तेलंगाना कब बना था? तो यह जो तेलंगाना है 2 जून 2014 को बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, किससे हट करके बना था? आंध्र प्रदेश से हट करके तेलंगाना स्टेट बना था। और तेलंगाना स्टेट कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, और जब यह स्टेट तेलंगाना बना तो उस टाइम कितने नंबर के स्टेट रहा? तो 29 नंबर के स्टेट रहा था। ठीक है, अभी वर्तमान में आप सभी को बताना है कि अभी इन प्रेजेंट में टोटल कितनी स्टेट है? तो 28 स्टेट है। प्रेजेंट में टोटल कितनी स्टेट है? 28। और यूटी की टोटल संख्या अभी कितनी है? तो 8। यूटी की टोटल संख्या अभी कितनी है? तो 8। कितनी होगी? 8। ठीक है, या तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को उद्देश्य दिल्ली के फिल इन द ब्लैंक्स नगर निगमों को एकीकृत करना है ताकि समन्वित और रणनीतिक योजना और संशोधन के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। कौन सा होगा? इसका उत्तर आप सबको देना है। एसएससी एमटीएस में पूछा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम फिल इन द ब्लैंक्स में संशोधन करना चाहता है। कौन सा ऑप्शन होगा? 2016, 2013, 2014, 2015। कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2015 होगा। ठीक है, या एज फैक्टर को रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है? एज फैक्टर को इसमें रखा गया है। इसमें एज फैक्टर को रखा गया है। इसमें एज फैक्टर को रखा गया है। ठीक है, पहले क्या था कि 14-16 वर्ष तक के बच्चों को चाइल्ड बोला जाता था। पहले 16 वर्ष तक के बच्चों को चाइल्ड बोला जाता था। ठीक है, लेकिन इसको संशोधन करके अभी प्रेजेंट में कितना वर्ष तक के बच्चों को चाइल्ड बोला जाता है? तो 18 वर्ष तक के बच्चों को अभी चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, स्टूडेंट अभी जिनका एज 18 से कम हो रहा है
वह अभी चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। किसके कैटेगरी में आएंगे? चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पहले 2015 से पहले जिनका एज 16 से कम था उनको चाइल्ड बोला जाता था, लेकिन संशोधन करके अब 18 से जिनका एज कम है उसको चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, और यह संशोधन कब किया गया? तो 2021 में संशोधन किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ भी सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यह 2023 में पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? ठीक है, यानी कि पहले जब चुनाव होता था उस टाइम मिनिमम एज कितना होना चाहिए था? 21, लेकिन अब के टाइम जो चुनाव होता है उसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18। ठीक है, तो कौन सा संशोधन था? इसका उत्तर आप सभी को देना है, कौन सा संशोधन था? तो कौन सा था? 81, 61, 52, 72, कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी 61, ऑप्शन बी 61 होगा। ठीक है, और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था भारत का? तो राजीव गांधी थे। कौन थे इस टाइम प्रधानमंत्री भारत के? कौन थे? तो राजीव गांधी थे। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े हैं? नगर पालिका के बारे में पूछा है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, अगर पंचायत के बारे में पूछता, ठीक है, अगर पंचायत के बारे में पूछता तो यह एक्ट 73 में पास किया गया था। ठीक है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के बारे में पूछा है तो इसके लिए कब एक्ट में आया था? कब एक्ट इसके लिए बना था? तो 74 अमेंडमेंट एक्ट 92 में या म्युनिसिपैलिटी को बनाया गया था। ठीक है, इसके तहत टोटल विषय की संख्या कितनी है? म्युनिसिपैलिटीज के तहत टोटल विषयों की संख्या कितनी है? तो 18। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जब भारत के संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में म्युनिसिपैलिटीज को बनाया गया, ठीक है, उस टाइम टोटल कितना सब्जेक्ट शामिल किया गया था? तो कितना सब्जेक्ट शामिल किया गया था? तो 18 सब्जेक्ट को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित करने से संबंधित है? कौन सा संशोधन है? जल्दी से इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। 9th, 7th, 1st, 13 कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा 7th। कौन सा होगा? 7th। और किस वर्ष में यह बना था? तो 1956 में बना था। किस वर्ष में बना था? 1956 में बना था। ठीक है, जब भारत के संविधान संशोधन हुआ था सबसे पहली बार, उसका ईयर कौन सा है? तो 1951। कौन सा ईयर था? 1951। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है या दोस्तों, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा संशोधन था? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7, कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, तो स्टूडेंट आज तक यही, आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं इस तरह का क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा में लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय बाय।